अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। आज बहुत ही प्यारी हम प्लेट वाला फ़्रॉक बनाएंगे जी। भी ये मैंने कपड़ा ले लिया और कपड़े को मैंने डबल करके बिछा लिया है। ये 2 पीस है, एक ऊपर एक नीचे। और ये वाली लेस हम इस पे लगाएंगे गले, दामन और बाजों पे। और ये जो ऊपर से कपड़ा उतरा है यहाँ से, उसको काट के मैंने लदा कर लिया है। और इसके हम बनाएंगे बाजू। बाजू में थोड़ा सा जोड़ डालेगा बैक साइड पे बाजुओं की। ये देखें, ये मैंने डबल करके तहें लगा ली हैं इस कपड़े की जी। ये देखें, इसको मैंने डबल करके कपड़े को इसको प्रेस कर लिया है हमने। और नीचे से इसको बराबर कर दिया। नीचे जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है बॉर्डर के नीचे, वो हम फोल्डिंग रख लेंगे। और बिल्कुल दरमियान में इसको फोल्ड करके मैंने कट के निशान लगा लिए हैं। ये सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे 4 इंच पे। और ये 4 इंच पे निशान लगा लिए गले के। और हर जो है ना, हम गैप जो रखेंगे 2 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 1.5 इंच के फासले पे भी लगा सकते हैं, एक, ताकि इसके जो प्लेट्स हैं वो पास पास आ सके। और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन मैंने रखी है 11 इंच, क्योंकि ये 9 साल की बच्ची का हम बना रहे हैं। 11 इंच, फिर से 11 इंच पे निशान लगा दिया। इसको हम सीधा सीधा मार्क कर लेते हैं। और फिर से हम चौक की मदद से ही इसको पहले 4 इंच पे निशान लगाएंगे। बिल्कुल उपले निशान के, जो मैंने ऊपर निशान लगाया ना, उसी के नीचे बिल्कुल निशान लगाएंगे। उसी की सेहत पे, सॉरी सॉरी, उसी की सीध पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, 2-2 इंच के फासले पे निशान लगा लिए यहाँ पे मैंने। अब इसको अब सबसे आसान तरीका आपको मैं समझाऊंगी। ये देखिए, जो मैंने ऊपर निशान लगाया तीरे के, वहाँ पे हम कट कर लेते हैं। छोटे छोटे से कट के निशान लगाएंगे, इसलिए कि ये हमारे ना प्लेट डालने में आसानी रह सके हमें। और बैक साइड पे भी सेम यही तरीका अप्लाई करना है। अब देखिए, इसको सबसे आसान तरीका, ये जो निशान हमने लगाए वहाँ से मैंने पकड़ के कपड़े को डबल कर लिया है। और कपड़े को डबल करके हम इसको प्रेस करेंगे आयरन की मदद से। इसके ऊपर लाइनें लगा लेंगे हम। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये आपको पहले किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं समझाया होगा। बहुत ही आसानी रहेगी इस तरह सिलाई करने में हमें। जी व्यूअर्स, ये देखिए निशान लग चुके हैं इसके ऊपर सीधे। जो ये हमने जो पेटी बनानी है इसकी, चेस्ट के ऊपर जो प्लेट डाले उसके निशान लग चुके हैं। अब हमने जो मार्क किया था 2-2 इंच के फासले में, पहला मार्क जो 4 इंच पे, दूसरे 2-2 इंच पे, हम हर मार्क को पकड़ के यहाँ से यहाँ पे इनको निशान कर लेंगे, प्रेस करेंगे ताकि इनके ऊपर भी निशान लग जाए। और इन निशानों के ऊपर हम डालेंगे प्लेट्स। आपको बहुत ही आसान लगेगा ये वाला सिलाई करने का। ये तरीका जो है ना, आप बड़ी आसानी से कोई भी जो है ना इंसान इसको अच्छे तरीके से सिलाई कर सकता है, जो तरीका आपको समझा रही हूँ मैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें मेरे चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब करके बाद में आंसर मत किया करें। ये देखें, ये प्लेट से दोनों साइडों पे डल चुकी हैं। बैक साइड पे भी सेम यही तरीका अप्लाई करना है हमने। और इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, जब इसके प्लेट डल जाएंगे, फिर इसके तीरे की, शोल्डर की और इसके बाजू की कटिंग करेंगे हम। जब भी चलते हैं हम अपनी मशीन के ऊपर इसकी सिलाई करने के लिए। ये देखिए, ये जो प्लेट है मैंने इनको पकड़ लिया है और इनको हम करेंगे सिलाई। ये कम से कम भी मैं 1 इंच लूँगी यहाँ से, ऊपर से 1-1 इंच हम सिलाई में देंगे इसको। देख रहे हैं, 1-1 इंच मेरी मशीन के ऊपर तो वैसे भी निशान लगे हुए हैं मेजरमेंट के, लेकिन आपको दिखाने की खातिर मैं इंची टेप मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ कि 1-1 इंच पे हम निशान यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मशीन के ऊपर निशान लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा हुआ है। और जितना भी खुला मर्जी रख ले। ये देखिए, इसी तरह ही मैंने दूसरा जो टक है लगाया हुआ, उस कट को मैंने छोड़ दिया है। और अगले कट को फिर से मैंने 1 इंच का फासले पे ना सिलाई लगाएंगे हम।
अगर आपकी मशीन के प्लेट के ऊपर भी ये निशान लगे हैं मेजरमेंट के, तो भी तो बहुत ही आसानी के साथ आप सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम पक्का कर देंगे, जहाँ पे हम सिलाई को छोड़ेंगे ना लगा के, वहाँ पे हमने बिल्कुल पक्का मजबूती के साथ इसको पक्का कर देना हमने। ये फ्रेंड इसी तरह मैंने चेस्ट की जो बैक साइड है शर्ट की, उसी के ऊपर भी इसी तरह ही हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए, ये कम से कम भी 4 जो है ना प्लेट्स आगे वाली साइड पे डलें एक साइड पे, और 4 ही दूसरी साइड पे डलेंगे, और 4-4 ही पीछे डलेंगे। मैंने 2-2 इंच पे निशान लगाए थे, हर प्लेट में मैंने 2 इंच का गैप छोड़ा। ये देखें, ये बन के रेडी हो चुकी सिलाई होके। ये फ्रंट और बैक दोनों साइडें हैं। इनको मैंने अच्छी तरह तय लगा के यहाँ पे रख लिया, और इसका जो तीरा है वो हम 12 इंच रेडी करेंगे, और मैंने 13.5 इंच पे इसको निशान लगा दिया है, यानी कि 6.5 इंच मैंने निशान लगाया है तीरे का। इसका जो शोल्डर है तकरीबन हम 6 इंच रेडी रखेंगे, और इसकी जो चेस्ट है उसको हम 16 इंच रेडी रखेंगे, डबल करके 16 इंच हो जाएगा। 16 इंच हम इसकी चेस्ट को रेडी कर लेते हैं। कट के निशान हम लाजमी लगाएंगे, ताकि हमें ना उसका पता चलता रहे इसकी दरमियानी सतह का। ऊपर से नीचे की तरह मैंने तीरे से ना तकरीबन आधा पौना इंच कट कर लिया, और मैंने पौना इंच ही इसके शोल्डर को अंदर की साइड पे डीप कटिंग की है इसकी गोलाई में। और ये फ्रंट साइड है जिसकी कटिंग की है मैंने। ये हम इसकी फिटिंग कटिंग है वो भी कर लेते हैं यहाँ से। बिल्कुल तकरीबन मैंने तराश खराश की है इसकी फिटिंग कटिंग में, ज़्यादा नहीं। मैंने कट किया इसको बैक कटिंग से। ये देखिए बाजुओं में मैंने इसके जोड़ डाल लिया है। ये जो जोड़ है इसके बैक साइड पे आएंगे, और इसको हमने रखना है तकरीबन 16 इंच रेडी रखना है। जितने बाजू मेरे पास रह सके मैंने रख लिए हैं। हल्के से हम बेल बटन इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल लाइट शेप देंगे इसकी बेल बटन को। अगर आपको कहीं से नहीं पता चल रहा तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। जी भी भाई, ये देखिए अगली साइड मैंने ली है बाजू की, और अगली साइड को थोड़ा सा डीप कट कर लिया है, कट कर लिया है। ये देखिए, ये गले की कटिंग में से बची हुई बुकरम है। इसी बुकरम का हम इसका जो है ना नेक काट लेंगे। तकरीबन मैंने 1.25 इंच खुला रखा है नेक को, और 5 इंच इसको हमने डीप रखा है। 4.5 इंच रह जाएगा जब हम इसको तैयार करेंगे। ये फ्रंट साइड के जो दरमियान है बिल्कुल दरमियानी सतह पे हम इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं आयरन की मदद से। ये देखिए मैंने आयरन कर लिया इसको, और ये देख रहे हैं आपका गले को जो हो यहाँ से हम बिल्कुल जो बुकरम है उसका किनारे से हम छोड़ देते हैं। और ये जो मगजी लगाएंगे इसको थोड़ा सा ऊपर हटा के लगाएंगे, हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के लगाएंगे। नीचे जो हमें निशान दिखाई दे रहा है, मैंने आयरन की मदद से प्रेस की मदद से बिठाया निशान को। उस निशान से हम थोड़ा थोड़ा 2 सूत्र हटा के सिलाई लगाएंगे, और यहाँ से थोड़ी सी तिरछी कर लेते हैं सिलाई को। बड़ी एहतियात के साथ यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैं ना इसका जो गला है ना हम रेडी कर रहे हैं आगे से, और गले के ऊपर कोई भी बटन वगैरह लगा सकते हैं। अगर चाहे तो लगा लें, चाहे तो ना लगाएं। ना भी लगाएंगे तो फिर भी अच्छा लगेगा, ये बेबी गला है। ये तकरीबन हाफ पैर का मार्जिन दरमियान में आ रहा है जो मैं छोड़ रही हूँ। हाफ पैर का मार्जिन छोड़ कर सिलाई लगाएंगे, ताकि ये कटिंग के लिए दरमियान में से कपड़ा बच सके। ये देख रहे हैं आप, इसको सीधा करेंगे हम। ये देखिए कटिंग के लिए ये कपड़ा बच चुका है दरमियान में। इसको हम बिल्कुल दरमियान में से काट लेंगे। जितनी हमने मगजी लगाई है यहाँ पे उतना पूरा का मुकम्मल काट लेंगे। और जो हमने लेस लगाई है, और लेस को भी बिल्कुल दरमियान में से जहाँ से ये यानी कि फोल्ड हो रही है, यानी कि राउंड हो रही है, वहाँ से हम इसको काट के बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। अगर लेस को हम काटेंगे नहीं यहाँ से तो ये सीधी नहीं होगी, तो इस तरह इसको मोड़ के सीधा कर लेंगे। ये देखें, अंदर में साइड पे मोड़ के इसको सीधा कर लिए। कितना आसान तरीका है। इसके नीचे हम कोई भी पट्टी लेंगे, उसको रख के इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेते हैं। हाथों की मदद से इसको मैंने सीधा कर लिया, प्रेस भी नहीं किया। ये देखिए, ये डबल कपड़ा करके मैंने इसकी पट्टी बना ली है, और पट्टी को इसकी नीचे रखेंगे हम। नीचे पट्टी को रख के ऊपर हम करेंगे इसको सिलाइयाँ लगाएंगे इसके किनारे किनारे पे। बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ। आप इसके ऊपर बटन भी लगा सकते हैं, और मोती भी लगा सकते हैं, यानी कोई भी आपके पास पर्ल वगैरह है
और इसके जो मैंने प्लेट्स डाले हैं उसके ऊपर देखिएगा आप कितने प्यारे से पर्ल यूज़ करूँगी मैं। मुझे कमेंट में ज़रूर हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा मेरी कैसी लगी वीडियो आपको। हल्का हल्का सा मैंने एक सूतर से भी कम जो है ना वो लेस के दरमियान में मैं गैप देती जा रही हूँ सिलाई लगाते हुए। सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारे पास शर्ट के साथ का तो फैब्रिक नहीं बचा, लिहाजा मैंने दूसरे कलर में जो फैब्रिक है इसके ऊपर लगा लिया है। तो कोई बात नहीं, खैर वो अंदर ही आएगा। जो बुकरम लगाई है बुकरम के बिल्कुल किनारे पे सिलाइयाँ लगाएंगे हम। और अभी इसको काट लेते हैं हम, आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के अंदर वाली साइड पे। फिर इसकी कटिंग करते हैं और इसकी कटिंग करके हम इसको कट के निशान ज़रूर लगाएंगे। अगर कट के निशान नहीं लगाएंगे तो ये सीधा नहीं होगा। ये देखें, इस तरह इसको फोल्ड करके आयरन कर लें और फिर इसको ऊपर से सिलाइयाँ लगा लें। और कोशिश करिए जो नीचे वाला कपड़ा इसको खींच खींच के बराबर करते जाएं। नीचे से खींचेंगे नहीं तो ये जो है ना कपड़ा सामने दिखेगा, जब दिखेगा तो बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि ये तो है भी सेम कलर नहीं है, ओवर कलर इसके साथ। यहाँ पे हम तरपाई कर लेंगे गले के अंदर वाली साइड पे। ये देखिए यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। बाजू को सीधा रखा है, उसके ऊपर लेस को मैंने उल्टा रखा है और इसके किनारे पे सिलाइयाँ लगाती जा रही हूँ। ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, यहाँ की इसको हम डबल करके लेस को फिर भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी किनारी ज़रा भी अच्छी दिख नहीं रही। और ये मैंने जो हमारा फ़्रॉक है, फ़्रॉक का मैंने जो है ना दामन ले लिया है और जो फ्रंट का दामन है उसके ऊपर लेस लगाती जा रही हूँ। बैक के दामन के लिए लेस नहीं हमारे पास बची, और फ्रंट पे गले पे और बाजुओं पे लेस लगेगी। जो बैक साइड का दामन है उसको हम इसी तरह फोल्ड करेंगे, सिंपल भी अच्छा लग रहा है ये। जी ये देखें, इस तरह फोल्ड करके हम सिलाइयाँ लगाएंगे। और बाजुओं के ऊपर भी सेम यही तरीका मैंने अप्लाई किया है, डबल करके उसको सिलाइयाँ लगाएंगे बाजुओं के ऊपर भी, क्योंकि इस लेस के जो किनारे हैं ना वो अच्छे नहीं है कि इसके किनारे पहले से इसमें से धागे निकल रहे थे, इसलिए इसको डबल फोल्ड किया है। ये मैं कमर फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ, दोनों शोल्डर मैंने पकड़ के फ्रंट बैक के, और अब फिटिंग की सिलाई लगाती जा रही हूँ। जी भाई ये हमने सिलाई जो है ना लगा चुके हैं हम साइड फिटिंग की। इसी तरह बैक साइड पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखें बैक साइड का जो कपड़ा है नीचे फोल्डिंग के लिए वो एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, उसको सबसे लास्ट पे हम फोल्ड करेंगे। ये मैंने बाजू का होल ले लिया है और इसको सिलाई लगा रहे हैं हम। जी फ्रेंड ये देखिए सबसे पहले मैंने पर लगा लिए, इसको शर्ट बन के रेडी हो चुकी है। ये जो मैंने इसके ऊपर प्लेट डाले थे, प्लेटों के ऊपर मैंने ये मोती लगा लिए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखें जो हमने यहाँ पे डाले हैं प्लेट्स में एक एक इंच का फासला है। सेम यही तरीका बैक साइड पे भी अप्लाई किया है, सिर्फ बैक साइड पे हमने पर्ल नहीं यूज़ की, इसलिए कि लेटे हुए ना पर्ल जो है ना वो तंग करेंगे। फ्रंट पे लगाए हैं। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके साथ जा चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।